लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनाव प्रचार काफी जोरों पर है। सभी पार्टियां चुनावी रैलियां और जनसभाएं कर रही हैं। इसी बीच नेताओं का पाला बदलना भी जारी है। कोई अपनी सीट बदल रहा है, कोई पार्टी बदल रहा है, तो कोई सीधे बीजेपी में प्रवेश पाने की कोशिशें कर रहा है। काफी लोग तो पार्टियां छोड़कर बीजेपी में आ भी चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कहा, कल कांग्रेस ने जिस तरह का घोषणा पत्र जारी किया वह उसी सोच को दर्शाता है जो आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र पूरी तरह से इसकी छाप दिखती है। मुस्लिम लीग और घोषणा पत्र के शेष भाग पर वामपंथियों का वर्चस्व है। साथियों, 10 वर्ष पहले मैं चुनावी जनसभा के लिए सहारनपुर आया था और याद कीजिए 2014 के वो दिन, उस समय देश घोर निराशा, घोर संकट के दौर से गुजर रहा था और तब मैंने आपको गारंटी दी थी कि देश झुकने नहीं दूंगा, देश रुकने नहीं दूंगा। मैंने संकल्प लिया था कि आपके आशीर्वाद से हर स्थिति को बदलूंगा, हर परिस्थिति को बदलूंगा, निराशा को आशा में बदलूंगा, आशा को विश्वास में बदलूंगा। आपने अपने आशीर्वाद में कोई कमी नहीं रखी और मोदी ने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। याद कीजिए, तब हमारा भारत दुनिया में 11वें नंबर की आर्थिक ताकत था। मोदी ने सिर्फ 10 साल में भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बना दिया है। तब कांग्रेस सरकार ने भारत की छवि कमजोर देश, भ्रष्ट देश ऐसी ही बना के रख दी थी। आज बीजेपी सरकार ने भारत की छवि मजबूत और तेजी से विकसित होते देश की बना दी है। आज एक बहुत शुभ अवसर है। आज भाजपा का स्थापना दिवस है। बहुत कम दशकों में ही भाजपा के साथ रिकॉर्ड संख्या में हमारे देशवासी जुड़े हैं। भाजपा ने लोगों का भरोसा जीता है। भाजपा ने लोगों का दिल जीता है। और इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि भाजपा राजनीति नहीं, राष्ट्र नीति पर चलती है। भाजपा के लिए राष्ट्र प्रथम है। ये भाजपा का नारा नहीं, भाजपा का आर्टिकल ऑफ फेथ है। यह हमारा विश्वास है, यह हमारी रगों में है, यह हमारे सपनों में है, यह हमारे संकल्प में है। राष्ट्र प्रथम। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग, सहारनपुर के मेरे भाई बहन याद रखिए,
10 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल पाए हैं। कांग्रेस की सरकारें जो कई दशकों में नहीं कर पाई, वो भाजपा ने 10 साल में करके दिखाया है। हमारी सोच यही है कि सरकार की योजनाएं हर वर्ग, हर जाति, हर व्यक्ति तक पहुंचे और इसलिए भाजपा सरकार ने 10 साल पूरी ताकत से काम किया है और हमारा तो मंत्र रहा है सैचुरेशन, 100% योजना लागू हो। किसान की छोटी छोटी जरूरत को लेकर हमारी सरकार संवेदनशील है। आज देश में छोटे किसानों की पीएम किसान निधि के जरिए मदद की जा रही है। अकेले यहां सहारनपुर में ही 3 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 860 करोड़ रुपए सीधे भेजे जा चुके हैं। इसका बड़ा फायदा यहां के गन्ना किसानों को भी हुआ है। हमारे किसानों को यूरिया की खाद की कमी ना हो, इस पर भी हमारा ध्यान है। आप जान करके हैरान हो जाओगे भैया, एक आंकड़ा मैं कहता हूं, याद रखोगे आप लोग? मैं एक आंकड़ा बोलता हूं, आप याद रखोगे? सभी किसानों को बताओगे? घर घर जाके बताओगे? तो आंकड़ा बताऊं? देखिए, दुनिया के कई देशों में यूरिया का एक थैला 3,000 रुपये में, यूरिया का बोरा 3,000 रुपये में मिलता है। कितने में? याद रखिए, किसानों को बताइए कितने में मिलता है। दुनिया में यूरिया का बोरा कितने में मिलता है? हमारे यहां किसानों को यूरिया का ये बोरा 300 रुपये से भी कम में मिलता है दोस्तों। बहरहाल, आप इस खबर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।